हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई टू स्टडी टीम पर। दोस्तों, हमारी इतिहास की क्लास 12 के इतिहास का 6 लेसन चलेगा, 6 अध्याय चलेगी। हम 2 अध्याय, 3 अध्याय और 4 अध्याय कर चुके हैं। पहली और 5वीं अध्याय हमारी हट चुकी है कोविड के कारण। अब हम 4 अध्याय कर चुके हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखी होगी तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट है, उस पर जाकर देख लेना। हिस्ट्री का ओटी का भी फुल सॉल्यूशन है, आपको वहाँ पे ब्लूप्रिंट भी मिल जाएगा हिस्ट्री का। और जी 6 पार्ट, 1, 3 और 2, 3 जी पार्ट करवा चुके हैं जितने भी, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जी हम ओटी करवा चुके हैं, आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। दो भाग 2 अंक वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी पहला क्वेश्चन था मातृघृता से आप क्या समझते हैं। मातृघृता वाला क्वेश्चन जी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में बताइए। जो क्वेश्चन उनका है इतना बड़ा है, 2 नंबर का है। आप छोटा लिख सकते हो, इतना बड़ी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इस्लाम धर्म की उन विशेषताओं को प्रतिपादित कीजिए जिनकी मदद से ये धर्म उपमहाद्वीप में फैल गया है। 2 नंबर का, इसलिए इतना छोटा ही है। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हो तो इसके अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, इसको थोड़ा बड़ा कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन। गुरु नानक ने जो उपदेश दिए थे उनका वर्णन। जी 5 बहुत बड़ा है, आप इसको 2 नंबर में है तो आप इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनिंग में भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इतना बड़ा लिखने की। 2 अंक का है। सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है, इसका क्वेश्चन है। सगुण और निर्गुण में भी आप इतना बड़ा 10 पॉइंट है, इसमें आप 3 या 4 पॉइंट, 2 नंबर का है पर आप 3 या 4 पॉइंट लिख देना। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी धर्म के सिद्धांत। सूफी धर्म के सिद्धांत, ये वाला क्वेश्चन आप इसमें से भी 3 या 4 पॉइंट लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कबीर की वाणी को किन 3 परिपाटियों में संकलित किया गया था। ये वाला क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है अब, अलवार, नयनार और वीर सेवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना की थी। मतलब जो जाति प्रथा है उसकी आलोचना की थी इन तीनों ने। इसका आंसर जे है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का क्वेश्चन है तांत्रिक पद्धति और वैदिक परंपरा में संघर्ष के क्या कारण है। ये इतना छोटा है, 2 अंक का है। आप कॉपी में लिखोगे तो जो 7 से 8 लाइन का हो जाएगा, इसमें 5 लाइन का है। जी आपके लिए 2 अंक के लिए इतना ही काफ़ी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आरंभिक भक्ति परंपरा की प्रमुख विशेषताएं। भक्ति परंपरा की प्रमुख विशेषताएं, ईश्वर एक होता है, भारी आडंबरों को छोड़कर सच्ची ईश्वर भक्ति पर जोर देना, संन्यास सिद्धांत का विरोध। तो इसमें भक्ति धारा में संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि अगर हमें ईश्वर की भक्ति करना है तो हम घर गृहस्थी में रहकर भी कर सकते हैं, उसके लिए संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों अब 3 अंक के क्वेश्चन करते हैं। भाग 3 अंक। धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती हुई, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मुझे नहीं मिला, ये आपकी बुक में, आप बुक में जाकर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। सूफीवाद का विकास है ये। अगर आप इसकी जगह पे सूफीवाद के 2-3 क्वेश्चन मिला के लिख दोगे तो ये सूफीवाद के क्वेश्चन हैं आपकी बुक में। आप उसका ऐड करके 2-3 क्वेश्चन ऐड करके भी लिख सकते हो। उसको धार्मिक राजनीतिक जीवन में पूछा है, इसलिए धार्मिक और राजनीतिक जीवन में पूछा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कबीर के जीवन एवं उनके उपदेश। कबीर के जीवन के उनके उपदेश, ये भक्ति धारा वाला ही है ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, धार्मिक और राजनीतिक संस्था, इसका जे वाला है। मतलब पूरा इसका ये नहीं है कि ये क्वेश्चन इसका ही पूरा आंसर है, पर इस पर मिलता जुलता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको और कोई सा मिल जाए, बिल्कुल इससे और भी अच्छा मिल जाए, तो आप वो भी लिख सकते हो। इसका सेकंड है कबीर के जीवन एवं उनके उपदेश। कबीर जी के उपदेश हैं, इनको आप पूरा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप इनमें से 3 या 4 लिख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इतिहासकार के लिए धार्मिक परंपराओं की परिवर्तनशीलता को समझना चुनौतीपूर्ण क्यों है। मतलब जो इतिहासकार थे उनके लिए धार्मिक परंपराओं की परिवर्तनशील है, उसको समझना चुनौतीपूर्ण क्यों है। इसका क्वेश्चन ये धार्मिकता से रिलेटिव है ये क्वेश्चन। अब
आगे चौथा क्वेश्चन है बेशरिया और बाशरिया में क्या अंतर था। दोस्तों इसका जो क्वेश्चन है इसमें समानताएं बतानी थी और अंतर भी बताना था। बाशरिया का अर्थ होता है इस्लामिक कानूनों या शरिया का पालन करने वाले, मतलब बाशरिया का अर्थ होता है जो इस्लाम धर्म के कानून है उनका पालन करना, और बेशरिया इसका अर्थ होता है जो पालन नहीं करते, मतलब जो नियमों का पालन नहीं करते उन्हें बेशरिया बोलते हैं और जो नियमों का पालन करते हैं उसको बाशरिया बोलते हैं। इसकी समानताएं जी हैं और इसकी असमानताएं जी, इसके दो कारण पीछे भी दिए गए हैं। पांचवा क्वेश्चन है राज्य तथा भक्ति परंपरा, राज्य और सूफी परंपरा के बीच के उदाहरण। जी वाला क्वेश्चन नहीं मिला, फर्स्ट वाला आपको मिल गया था, जी वाला नहीं मिला। चलिए भक्ति आंदोलन के प्रमुख सामाजिक कारण, भक्ति आंदोलन के सामाजिक कारण पूछिए। अगर आप 3 नंबर का है तो धार्मिक कारण और कला वाला क्षेत्र लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं आप इसका इस समाज सेवा की जागृति वाला लिख सकते, इसको अकेला भी कर सकते हो और पूरा लिखना चाहो तो आप पूरा भी लिख सकते हो। अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो पहले समाज सेवा की भावना जागृत जी वाला पॉइंट लिख देना आप, क्योंकि इसमें सामाजिक क्षेत्र से ही पूछा गया है और आपको ज़्यादा करना है साहित्य तथा कला पर प्रभाव भी आप लिख सकते हो उसमें, और धार्मिक क्षेत्र भी लिख सकते हो। वैसे धार्मिक लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें पूछा नहीं है। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। चिश्ती सिलसिले के विषय में संक्षिप्त वर्णन, ये है आप इसको लिख लेना। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आपको इसमें छोटा दिख रहा होगा, आप कॉपी में लिखोगी तो ये आधे से 1 पेज तक भर जाएगा, आप 3 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। आगे है 8वां क्वेश्चन है लिंगायत संप्रदाय के बारे में आप क्या जानते हैं। लिंगायत संप्रदाय के बारे में जानकारी आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे महान और लघु परंपरा में अंतर। महान और लघु परंपरा वाला जी एक ही क्वेश्चन है आपकी पूरे लेसन में, आप बुक में जाकर देखोगे तो आपको पैराग्राफ मिल सकता है। अगर आप वहाँ से भी इसको बड़ा करना चाहो तो इसको इतना लिख दोगे तो अभी चलेगा, अगर आप इसको बड़ा लिखना चाहते हो तो आपकी बुक में मिल जाएगा। आगे है दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि बाबा गुरु नानक की परंपरा 21वीं शताब्दी में भी महत्वपूर्ण थी, मतलब गुरु नानक की जो उपदेश थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनका क्या महत्व था, वो है इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आप ये क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। आगे है ये तमिल ग्रंथ तो जो तमिल वेद के रूप में जाना जाता है, वह तमिल ग्रंथ जो तमिल वेद के रूप में जाना जाता है, संक्षिप्त में परिचय करना है इसका। ये है तमिल ग्रंथ नलचिरा दिव्य प्रबंधन को तमिल वेद कहते हैं और इसका बाकी का जी है। ये छोटा है पर इसका और इससे रिलेटिव के क्वेश्चन मुझे नहीं मिले, आप इसको जितना बड़ा है ये भी चल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिंगायत संप्रदाय की जाति के संबंध में धारणा, मतलब लिंगायत संप्रदाय है वो, उसमें तो लिंगायत संप्रदाय के बारे में पूछा था, इसमें लिंगायत संप्रदाय की जाति के संबंध में पूछा है तो आप इसको लिख सकते हो। वीर शैवों का वर्चस्व कर्नाटक में था। वीर शैव आंदोलन का नेतृत्व बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया था। जी ओटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, 2020 में इससे रिलेटेड के बहुत क्वेश्चन आए थे 2020 और 21 में। वीर शैवों का वर्चस्व कहाँ हुआ था, एक कर्नाटक वाला, और वीर शैवों का बासवन्ना ने नेतृत्व किया था, इसका ओटी आती है। जो मतलब जो नामक ब्राह्मण थे जो कालचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे, इनके अनुयायी वीर शैव व लिंगायत कहलाए। ये लोग शिव की उपासना करते थे एवं लिंग के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दोषित होने की जो आप पूरा पढ़कर कर सकते हो। ये नीचे लिंगायत से पूरा रिलेटिव का है, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के लग रहा होगा कि जाति वाला थोड़ा बहुत तो पूरा नहीं मिल रहा है इसमें, पर ये पूरा वही क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली आंसर उसका यही है। चलिए दोस्तों हमारी 6 अध्याय कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ आगे के यूनिट चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।